नमस्कार दोस्तों। आज अगर हम चारों तरफ देख रहे हैं तो चारों तरफ बस एक ही बातें हो रही है। जीवन, मृत्यु, कोरोना, वैक्सीन, इम्यूनिटी। इन सारी बातों में लोगों के अंदर एक डर सा माहौल है। सारे लोग बिल्कुल डरे डरे से हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि दर्द, गम, डर जो भी बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों, अक्सर हम जीवन को सामान्य स्तर पर देख रहे होते हैं। जीवन में बहुत गहराई है जो ऊपर से अलग अलग दिखता है, भीतर से दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे के पूरक होती हैं। बहुत बार हम एक छोर को देखते हैं और दूसरा छोर हमें दिखाई नहीं देता। एक को जब हम चाहते हैं लेकिन दूसरा स्वतः मिल जाता है तो दुखी हो जाते हैं। जीवन का परम रहस्य यही है कि विपरीत दिखाई देने वाली विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरे के परिपूरक है। एक दूसरे से दोनों जुड़ी हुई हैं, जैसे सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, प्रेम और घृणा, मान अपमान, दिन और रात, हानि और लाभ। तो ये सुख दुख क्या है? हर आदमी सुख को पकड़ना चाहता है। अक्सर दुख हाथ में आ जाता है और सुख आता भी है तो थोड़ी देर के लिए, तो फिर सुख दुख में बदल जाता है, क्योंकि दोनों एक ही दूसरे से जुड़े हैं। एक ही धागे के दो छोर हैं। एक छोर हाथ में आएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब इसके लिए हमें उपाय ये करने हैं कि या तो सुख दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लें, या सुख और दुख दोनों को अस्वीकार कर लें। सुख की चाह दुख का कारण है। सुख की चाह खत्म कर दो तो दुख स्वतः खत्म हो जाएगा। अगर दुख को स्वीकार कर लो तो दुख भी खत्म हो जाएगा। तो दुख क्या है? किसी स्थिति व परिस्थिति को मानसिक और व्यवहारिक तौर पर स्वीकार न कर पाना दुख है। अब जीवन और मृत्यु को समझते हैं। जीवन मृत्यु हमको अलग अलग दिखाई देता है। जीवन हमको दिखाई देता है और मृत्यु हमें दिखाई ही नहीं देता है। जीवन को हम पकड़ना चाहते हैं लेकिन मृत्यु से हम भयभीत हैं। जीवन मृत्यु अलग अलग दिखाई देता है पर दोनों एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही मृत्यु का भी जन्म हो गया। जैसे ही जीवन बढ़कर मृत्यु में पहुंच जाती है वैसे ही मृत्यु बढ़कर जीवन में प्रविष्ट हो जाता है। बाहर से अलग दिखाई देता है परंतु वास्तव में एक है। ये वास्तव में दोनों एक ही रस्सी के दो सिरे हैं। तो बाहर से जब दोनों अलग दिखाई देते हैं परंतु अंदर से जुड़े हुए हैं, तो एक का अस्तित्व ही दूसरे पर आधारित है। अब बात आती है ह्यूमैनिटी की। तो इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसका सेहत है, और अगर उसका साथ छूट जाए तो रिश्ते के लिए वो बोझ बन जाता है। इम्यूनिटी की अहमियत आज सबको पता चल रही है। इम्यूनिटी कमज़ोर है तो शरीर में संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर का प्रतिरोधक तंत्र ठीक से काम करे। वायरस का हमला तो पूरे साल ही शरीर पर होता है, जिनसे शरीर लड़ता है। सिर्फ कभी न कभी बल्कि रोज़ाना हमें एक हेल्दी डाइट एवं एक्सरसाइज के साथ साथ आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शरीर सबसे अनमोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी देखभाल के लिए थोड़ी समझदारी तो हमें दिखानी होगी, और इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा मेंटल एटीट्यूड और दूसरा हेल्थ सप्लीमेंट। तो वो हेल्थ सप्लीमेंट क्या है? तो डिटॉक्स है, डॉक्टर इम्यून ड्रॉप है, मल्टीविटामिन्स है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 है, गिलोय जूस है, नोनी जूस है, एलोवेरा जूस है, तुलसी ड्रॉप है,
बेरी जूस है, प्रोटीन पाउडर है, करकुमिन है, अगर इसे हम हमेशा प्रतिदिन रोज लें तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। और चूँकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और वो 5 तत्व कहाँ हैं, तो आयुर्वेद में है। तो अगर हम आयुर्वेद का अच्छी तरह सेवन करें तो हमारा इम्यून अपने आप स्ट्रांग होगा। आज वैक्सीन की बातें चल रही है, लोग वैक्सीन के लिए मारामारी कर रहे हैं, लोग वैक्सीन के लिए परेशान हैं कि कौन सा वैक्सीन ले, ये वैक्सीन ले, ये वैक्सीन ले। लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वैक्सीन करता क्या है। वैक्सीन सिर्फ हमारे इम्यून को ट्रेन करता है और वो उसे वायरस से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो अगर हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी प्राकृतिक प्रोडक्ट्स हैं या प्राकृतिक आयुर्वेद है, तो हम अगर इस आयुर्वेद को हमेशा सेवन करते रहेंगे तो हमारा शरीर वैसे भी एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। और जब एंटीबॉडी क्रिएट करेगा तो हमारा इम्यून जब स्ट्रांग होगा तो वो बाहरी किसी भी वायरस को स्वतः ही मार देगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने इम्यून के लिए जितना भी हो सके प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब यदि जीवन के इस रहस्य को स्वानुभूति हो जाए तो इंसान द्वंद्व के बाहर चला जाता है और द्वंद्व के बाहर जाना ही मुक्ति है। जय श्री कृष्ण।